हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें आपको गिवन डेटा दिया है और हमें फाइंड आउट करना है ए एंड A9। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितना S9 इक्वल्स टू कितना दिया है 75। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखते हैं। ये कितना हो जाता है आपका n डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाता है 2a प्लस कितना n-1, और ये d आ जाता है। ठीक है, एस एन मतलब ये कितना, हमें S9 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद में हमें a नहीं पता है, तो वो आपका एज इट इज रह जाएगा। n की वैल्यू कितनी 9-1, और डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका S9 दिया है 75, तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाता है 2a प्लस ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाता है 2a प्लस 8 5 से कितना हो जाता है आपका 40 हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे हम कॉमन निकालेंगे, मतलब ये 9 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 2 4 मतलब 20 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 75 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस कितना आ जाता है 20 आ जाता है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना a प्लस 20 आ जाता है। तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाता है, 3 5 ज़ा 15, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 25 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू कितना a प्लस 20। अब ये प्लस 20 है, इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 25 1 सा 25, और ये कितना 3 2 सा 6 मतलब ये 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये a इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 60 में से 25 गए, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 35, मतलब -35, और डिवाइडेड बाय आपका ये 3 आ जाता है। ठीक है, तो अभी a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, A9 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A9 इक्वल्स टू क्या हो जाता है a प्लस n-1 d फॉर्मूला। ठीक है, अब A9 मतलब हमारे पास फिर से a कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू -35 बाई 3, n की वैल्यू 9, डिफरेंस है 5, तो A9 इक्वल्स टू कितना आ जाता है -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9-1 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब A9 इक्वल्स टू कितना हो जाता है -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 5 से कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका A9 इज इक्वल्स टू -35 1 सा 35। न्यूमरेटर के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर के लिए हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, होता वही है। तो ये -35 1 सा 35, और 4 3 सा कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 3, मतलब A9 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, 120 में से 35 चले गए, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 85 डिवाइडेड बाय कितना है ये 3 है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। तो इसके साथ फिफ्थ वाला सम सॉल्व हो गया है। सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए निकलने के बाद में हम A9 निकालेंगे बाय जनरल फॉर्मूला। इसके बाद में हम सिक्स्थ वाला सम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपको, ए दिया है, उसके बाद में डिफरेंस दिया है, और सम आपको दिया है। ठीक है, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कितना सम का फॉर्मूला दिया है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी, एक मिनट इसे सीधा पहले कर लेते हैं, हम इसके वैल्यूज लिख देते हैं। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन यहाँ पे दिया है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाता है 2a प्लस n-1 डी हमारा फॉर्मूला। एस एन कितना दिया है आपको 90 दिया है, और हमें n नहीं पता है। ठीक है, हमें n सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका n डिवाइडेड बाई 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n नहीं पता, उसके बाद में डिफरेंस हमारे पास है 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। आप चाहे तो वहाँ पे डिवाइड भी ले सकते हो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला मल्टीप्लाई कर देते, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8n हो जाएगा, और ये 8 1 ज़ा 8 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कितना 90 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 में से 4 गए 4, मतलब ये 8n-4 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना 90 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2,
और यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं 2 को कॉमन निकाल रही हूँ। तो ये कितना 2 4 जा 8 आ जाता है मतलब, और 2 2 जा 4, और ये अभी 2 और 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, मतलब 90 इक्वल्स टू कितना आ गया है, n मल्टीप्लाइड बाय 4n, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब ये 2n हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 90 है, इस साइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर माइनस 2n, और ये माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लग रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेती हूँ इसे, मतलब ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर हो जाएगा, नॉर्मल n आ जाएगा, उसके बाद में ये कितना 45 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अभी हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये -45 कितना हो जाता है आपका 90 हो जाता है, मतलब -90। अब -90 के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए आपको, -1 आनी चाहिए, तो ये कितना हो जाता है आपका 10 9 जा 90 हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस बड़े नंबर को और छोटे नंबर को आपको +9 देना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं 2n का स्क्वायर माइनस n, और ये कितना 45 इज इक्वल्स टू 0। बीच के टर्म नहीं लिखेंगे, हम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, और ये 10n, और ये प्लस कितना आ जाता है 9n, और ये -45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी n की 2 वैल्यूज निकलेगी, लेकिन उसमें से हम राइट वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 2n को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n - 2 5 जा 10 हो जाता है, प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, तो ये 9 5 जा 45 हो जाता है, मतलब कितना 2 ब्रैकेट जो मतलब सेम आए उसे कॉमन ले लेते हैं, -5 इक्वल्स टू 0, और ये कितना कॉमा ट्वाइस n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, +5, और ये कितना ट्वाइस n इक्वल्स टू -9, मतलब n इक्वल्स टू कितना -9 डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी इन फ्रैक्शन, और माइनस में भी आ रहा है, टर्म्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, ये -9/2, इसको पॉइंट डेसिमल में नहीं निकालते। ठीक है, तो ये हम वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी n, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ जाता है 5, मतलब n हमारा निकल गया है। अभी हमें क्या करना है, ए एन निकालना है। ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1d हो जाता है, तो ए एन इक्वल्स टू कितना n5। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टर्म आपके पास है, n कितना है आपका 5 - 1, और डिफरेंस भी आपके पास है, तो ये ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2 + 5 - 1 हो जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2 + 8 4 जा कितना होता है 32, सो ए एन इक्वल्स टू कितना 34। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, क्योंकि वैल्यूज नहीं दी थी इसलिए ऐसा हुआ, अदरवाइज अच्छे से वैल्यू रहती तो हम नॉर्मल एन निकाल सकते थे। यहाँ पे डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में हम नंबर नहीं ले सकते, हमें नंबर जो चाहिए पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसीलिए n = 5। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।